अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 यूनिट 1 रियल नंबर 9 क्लास मैथ न्यू बुक। इसमें हम देखते हैं 1.2 में ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कहता है बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल। यहाँ पे दो दो टर्म्स दी हुई हैं, इनको कह रहा है प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हुए एक वैल्यू बनाएं। अब हम इसको कैसे बनाते हैं, पहले मैं छोटी सी एक दो चीज़ें अगर आप लोगों को समझा दूँ तो, क्योंकि इधर जो राइटिंग की गई है वो थोड़ी शायद आपको नहीं समझ आ जाए, तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है दो वैल्यूज़ देखें, एक होता है 3 ऐसे करके रूट दिया हुआ है, यहाँ पे 6 है। एक अगर ऐसे होता है 3√6, तो इसका अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है। दोनों का क्या मतलब है देखें। जब सिंपल एक्स है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक्स है, यहाँ पे बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसकी पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इसको लिखूंगा तो इसकी वैल्यू जो ये रेडिकल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अगर सेम इसी तरीके से यहाँ पे कुछ लिखा होता है, जैसे ये 3 लिखा हुआ है, अगर 3 नहीं लिखा होता तो इस 6 को हम रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 6 की पावर 1/2। लेकिन अब 3 लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, 6 की पावर 1/3। इसी तरीके से ये जो 3 है ये इसकी वैल्यू नहीं है, इस रूट की वैल्यू 1/2 ही है, और ये 3 इसके साथ प्रोडक्ट में है, यानी मल्टीप्लिकेशन में, पावर में नहीं है। पावर में होगा तो वो ऐसे होगा, छोटा करके लिखा होगा और इसके ऊपर लिखा होगा, सही है। अब हम देखते हैं दो सेम चीज़ें, मैं पहले आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। x प्लस एक्स, हमें पता होता है 2x जब मिलते हैं तो ये कितना होगा, 2x। तो रूट भी वैसे ही लाइक कर देता है जैसे वेरिएबल्स करते हैं। जैसे हमारे पास √2 प्लस √2 होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2। अगर यही दो चीज़ें ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रही हों, x मल्टीप्लाई बाय x, तो हम इसको क्या लिखते हैं, x की पावर 2। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, सही है। दूसरे मानों में अगर हम इसको ऐसे लिखें, देखें दो चीज़ें रूट के ऊपर सेम होती हैं, दो चीज़ें सेम है, रूट वाली दो चीज़ें। अब रूट वाली दो चीज़ें सेम हैं तो इसको भी अगर हम देखें √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करते हैं तो ये फिर दोनों वेरिएबल की तरह ही रिएक्ट करते हैं, दोनों सेम है, तो ये √2 की पावर 2 हो जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये 3 या √2 है, मल्टीप्लाई बाय √2। दो चीज़ें अगर ऐसे सेम हो, पावर इन इसकी और इसकी पावर भी सेम हो, तो हम दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं और पावर को कॉमन में एक दफ़ा लिख सकते हैं। अब ये भी आएगा वहीं, देखें ये इधर से कट गया तो इसका क्या आता है, 2 आता है। इसका भी 2 की पावर 2 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दो दफ़ा 2 की पावर 2, बाहर 1/2, 2 से कैंसिल होगा तो वापस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट रूल था। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो 3√6, ये 3 पावर में है असल में, 3√6 3√6, ये दोनों सेम वेरिएबल हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, तो पावर भी दोनों की सेम है, यानी 1/3 इधर भी है, 1/3 इसकी भी है। तो हमने एक रूट के नीचे इन दोनों को लिख लिया, 3√6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 की पावर 2 हो गया। अब इसको 6 की पावर 2 को आप 36 भी लिख सकते हो, फिर 6 की पावर 2 भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 की पावर 2 ही लिख दें, रहने दें, ये चीज़ सेम रहेगी। इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में अगर कर दिया तो हमने ये क्या हो गया, 36 की पावर 1/3। अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है तो फिर ये क्या होता है, देखें 3√6, 6 की पावर 2 ऐसे ही रहने देते हैं, ये 6 की पावर 2 ऐसे ही रहेगा, ये 1/3 हो जाएगा। पावर दो पावर होना, ये दो पावर हों, अगर इनके बीच में ऐसे ब्रैकेट आ जाए तो फिर ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो ये 6 आएगा, 2/3 आएगा। तो यही हमारे पास आंसर रहेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिपेंड ये करेगा कि आपकी बुक में कैसे लिखा हुआ है। अगर आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिख दें, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे। ये कैसे बनाए देखें, 6 की पावर 2 ओपन होता है तो 36 आ जाता है, 1/3 ऐसे ही रहेगा ये वाला।
इधर से 6 की पावर 2 36 कर दें, 1/3 कर दें, या इसको पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 की पावर 2/3 आ जाएगा। तो दोनों सेम चीज़ें, कोई फ़र्क नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारे पास दिया हुआ है 5√4 मल्टीप्लाई बाई 5√8। अब 5√4 और 5√8 को हम एक रूट के बीच में लिख सकते हैं, क्योंकि पावर दोनों की सेम है। दो वैल्यूज़ जिनकी पावर सेम होती है तो हम उनको ऐसे करके एक रूट के एक उसमें लिख सकते हैं। मैं आपको इधर से समझा देता हूँ। अगर a की पावर 2 है, b की पावर 2 है, तो हम इसको a b की पावर 2 लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई ही हो रही थी ना। तो अगर यहाँ पे अंडर रूट में भी होती, अंडर रूट a होता, अंडर रूट b होता, इसको हम एक दफ़ा अंडर रूट a b लिख सकते थे। तो दो कोई भी चीज़ें अगर सेम पावर के साथ होती हैं तो मल्टीप्लाई होती हैं। शर्त ये हो कि पावर दोनों की सेम हो। इसकी भी 1/2 है, इसकी भी। जैसे ऐसे होता है, अंडर रूट ए होता है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट बी होता है। तो अब इसको नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1/3 और इसकी पावर 1/2 है। तो जो पावर दोनों की सेम नहीं है तो फिर ये एक अंडर रूट के नीचे नहीं लिख सकते। अगर पावर सेम होती है तो हम उसको कॉमन लेके सेम एक जगह में लिख देते हैं और अंदर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम यहाँ पे करेंगे 5 अंडर रूट आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 8 32 आ गया, 5 अंडर रूट 32 हो जाएगा। और ये 32 जो होता है ये 2 की पावर 5 होता है। ये कैसे पता लगेगा, देखें। 32 को आप ऐसे लिखोगे, एलसीएम ले लोगे, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। ये 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जो दिया हुआ है वो ऊपर ऐसे लिखा हुआ था ना कि 5 अंडर रूट 32 की जगह में, तो हम इसको पहले रेडिकल फॉर्म में अगर मैं कर दूं आपको, जिसमें 32 की पावर 1/5 आ गया क्योंकि बाहर 5 है। अब 32 की जगह में आप लिखोगे 2 की पावर 5 होल की पावर 1/5। पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों कैंसिल, तो 2 आपके पास आंसर आएगा। तो ये देखें यहाँ पे 32 2 की पावर 5 हो गया, इसको ऐसे लिखा, ये और ये अंडर रूट वाली वैल्यू सारी कट गई तो बचा 2 आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 4 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई 4 अंडर रूट एक्स क्यूब। अब भी पावर देखें, ये पावर थोड़ी सी मिस्टेक करके गलत लिखी हुई है, ऐसे लिखना चाहिए 4 और यहाँ भी 4 इधर इसके ऊपर छोटा करके। तो इसको हम ऐसे देखें, अब इस सारी नोटबुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इसको, मैंने ये चीज़ समझाई हुई है कि ये इस 4 का असल में मतलब कुछ और होता है। जो रूट वाला 4 होता है वो ये यहाँ पे होता है, पावर वाला। तो आपने इसको पावर वाला ही समझना है नेक्स्ट में। अब ये 4 अंडर रूट था, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, इस और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेम वैल्यूज़ हैं, पावर्स ऐड होंगी, तो 1 + 3 4 आ गया। 4 और ये वाला जो होगा आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ x आंसर आ गया। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है √10.3√11। तो इसमें देखें ना तो पावर सेम है दोनों की और ना ही अंदर वाली वैल्यू सेम है। तो इसमें जो होगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई ही नहीं होगा। आप लिखोगे प्रोडक्ट रूल डज नॉट अप्लाई। फिर उससे अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारे पास है ये वाला 3 अंडर रूट 5000। 3 अंडर रूट 5000 में हमने देख लिया कि ओवर में, अच्छा ये ऐसे लिखा हुआ है 3 अंडर रूट 5000 ओवर 3 अंडर रूट 5। अब हमें पता है कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं सेम पावर के साथ, तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को एक जगह में लिखते हैं। तो ऐसे ही हम दो चीज़ें जब डिवाइड भी होती हैं तो उसको एक रूट के नीचे लिख के कॉमन लिख सकते हैं। 5 5 से कैंसिल हो गया, यहाँ 1000 आ गया। 1000 को हम एलसीएम ले लेंगे, जैसे मैंने 32 का लेके आपको बताया था। तो ये 10 की पावर 3 बनता है। 10 की पावर 3 और ये वाला बाहर 1/3 है, इसको इसके साथ काटेंगे तो ये हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। इससे अगले वाले क्वेश्चन में सेम वही चीज़ है, देखें ना ही इसकी पावर सेम है और ना ही वैल्यू सेम है, तो प्रोडक्ट रूल डज नॉट अप्लाई होगा। फिर उससे अगले पार्ट में जाते हैं, पार्ट नंबर VII। तो इसमें लिखा हुआ है 4 अंडर रूट एक्स की पावर 7 ओवर 4 अंडर रूट
एक्स की पावर 5, तो पावर सेम आ गई दोबारा। जब पावर सेम आ गई तो हम क्या करेंगे, पावर एक दफ़ा लिखेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड में लिख देंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ देखें, ऊपर पावर 7 है, नीचे 5 है। 5 इस इधर 7 दफ़ा एक्स में से 5 दफ़ा एक्स कटेगा तो इधर 2 दफ़ा एक्स बच जाएगा। तो एक्स की पावर 2 और होल की पावर ये क्या आया, 4। अब यहाँ पे शायद इधर से आपको नहीं समझ आ जाएगी, तो मैं इधर ही आपको करके ये क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे असल में ये हुआ क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ था 4 अंडर रूट एक्स की पावर 7 ओवर 4 अंडर रूट एक्स की पावर 5। इन दोनों की पावर सेम है। ये सेम मैं अभी बाकी क्वेश्चन में भी कहा हुआ है, तो आपको शायद ना समझ आए, तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बता देता हूँ आपको। इसको एक्सपोनेंशियल में लेके जाओ। 1/4 इसकी भी पावर है, एक्स की पावर 5 की भी पावर क्या है, 1/4 है। तो इसको हम कॉमन लिख सकते हैं कैसे, ए की पावर 2 ओवर बी की पावर 2 अगर होता है तो हम इसको ए ओवर बी होल की पावर 2 लिख सकते हैं। ओपन भी करेंगे तो देखें, टू ए की पावर 2 और बी की पावर 2 ही रहेगा। अब इधर से अगर हम देख लेते हैं इसको, तो हम इसको एक्स की पावर 7 करेंगे, 7 एक्स की पावर 7 ओवर एक्स की पावर 5 होल की पावर क्या रहेगा, ये 1/4 रहेगा। अब हम अगर दूसरे तरीके से लिखें तो इसमें 7 एक्स हैं, मैंने क्या कर दिया, 5 को अलग लिख दिया और एक्स की पावर 2 को अलग कर दिया और एक्स की पावर 5 को अलग। देखें बेस से में पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो ऐड हो जाएगा, तो ये 7 ही आएगा दोबारा और होल की पावर 1/4 आ जाएगा। इसको एक और तरीके से मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। तो ये एक्स की पावर 2 आ जाएगा, बाहर 1/4 है, 1/4 ये 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो और एक और तरीका ये है कि एक्स की पावर 7 है, ये नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाती है तो इसके पावर में सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये 1/4 आ गया। अब देखें दोनों की बेस सेम है तो पावर जो ऐड होंगी, एक्स को एक दफ़ा लिखेंगे 7 - 5 आ जाएगा, होल की पावर 1/4 आ गया। इसको माइनस कर दिया तो 2 आ गया, होल की पावर 1/4 आ गया। अभी मैंने कहा था कि दो पावर्स के बीच में जब ये ब्रैकेट आ जाती है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 1 ज़ा 2, ये नीचे है तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, एक्स की पावर 1/2 आ गया। इसको आप दोबारा रूट की शक्ल में लिख सकते हो, ऐसे एक्स अंडर रूट एक्स आ जाएगा, अंडर रूट एक्स। तो अब उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, देखें 2 अंडर रूट 500 ओवर 2 अंडर रूट 5 दिया हुआ है। तो दोनों की पावर फिर यहाँ पे सेम आ रही है। इन दोनों को एक रूट के बीच में लिख के ऐसे लिख दिया इसको, और इसको काटा तो 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, तो 100 बच गया हमारे पास। 100 अगर एलसीएम लेंगे तो 10 की पावर 2 होता है। तो 2 और ये 2 हमारे पास क्या हो गया, कट गया। अगर ये 2 नहीं भी होता तो ये 1/2 ही होता है। तो ये 2 लिखो या ना लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लिख के भी इसकी वैल्यू यही है, ना भी होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट भी इसकी वैल्यू 2 ही होती है यहाँ पे। और आंसर हमारे पास क्या आया, 10 आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास दिखा हुआ है 216 की पावर 2/3। अब ये क्वेश्चन आया है हमारे पास, तो हमने ऐसे कर दिया। देखें ये यहाँ से आपको नहीं समझ आएगा तो मैं आपको समझा देता हूँ कापी के ऊपर। 216 की पावर 2/3। अब इसमें हम शॉर्ट काम भी कर सकते हैं। वो शॉर्ट काम ये है कि आप 216 का एलसीएम ले लें, ये 6 की पावर 3 बनता है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 2 से, 2 10 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ये यहाँ पे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3, इसकी जगह में हम लिख सकते हैं 216 की जगह में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें पावर सेम है। अभी तो मैंने कहा था कि अगर पावर सेम होती है तो पावर को हम एक दफ़ा में लिख सकते हैं, पावर को हम यहाँ पे सेम एक जगह में लिख सकते हैं कॉमन लेके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की पावर 3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
इस तरीके से भी आप कर लेते तो फिर अलग अलग करनी पड़ती पावर ऊपर ले जाके। ये ज़्यादा इजी मेथड है कि यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 की पावर 3 आया। अब इसकी जगह में आप लिखो 6 की पावर 3 और होल की पावर क्या है ऊपर 2/3। 3 और 3 कैंसिल हो गया तो 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 को ओपन करो 36, आपके पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 36। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/39 होल की पावर -1/2। 1/39 हमारे पास होल की पावर -1/2 है। 1, ये भी मैं आपको कॉपी के ऊपर ही समझा देता हूँ। 1/39 होल की पावर -1/2। अब एक चीज़ है, देखें, अगर हम इसको उल्टा देते हैं अंदर वाली वैल्यू को, तो ये बाहर वाला माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है कि यहाँ पे मैं पहले आपको समझा देता हूँ। ये b/a कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को इजी समझ आ जाए कि पावर 1/2 है, -1/2। अब इसको ओपन कर दिया, पावर अलग अलग कर दी, इसके साथ भी इसकी पावर अलग कर दी। इसको पॉजिटिव करने के लिए ऊपर लेके गए तो ये 1/2 हो गया, इसको नीचे लेके आए तो 1/2 आ गया। अब a/b दोनों की पावर सेम है तो ऊपर कॉमन ले लो तो ये 1/2 आ गया। देखें फ़र्क कहाँ आया, फ़र्क ये आया कि ये a ऊपर चला गया, b नीचे आ गया, तो सिंबल में ऊपर क्या आया, चेंज आ गया, माइनस प्लस हो गया। तो ये सारा प्रोसेस हम नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, 39 को ऊपर, 1 को नीचे। 1 नीचे होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 39 लिखेंगे, पावर 1/2 हो जाएगी। तो हमने लिख दिया 39 लिखा, तो ये पावर क्या होगी, 1/2 होगी। इसको रूट की फॉर्म में लिखो तो 39 आपके पास आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 216 -2/3 दिया हुआ है, अभी -2/3 दिया हुआ है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। अभी मैं समझाया हुआ भी है आपको, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ इसको। 216 हमारे पास हमने देखा था बनता है ये किसके, 6 की पावर 3, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 216 की पावर -2/3। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम ऐसे करेंगे, 1/216 की पावर माइनस किस में चेंज हो जाता है, जब ये ऐसे लिखते हैं तो प्लस में चेंज हो जाता है। समझाया मैंने अभी, आप लोगों को नहीं भी समझ आया तो उसको एक दफ़ा देख लो, वो a और b वाला जो आपको समझाया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखें, इसकी पावर 1 के साथ करेंगे तो 1 तो 1 ही रहता है। नीचे 6 की पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं, और इस पावर को इसके साथ अलग लिखेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये 1/6 की पावर 2 36, तो ये 1/36 रहेगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 29 की पावर 1/2। इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि 29 हमारे पास प्राइम नंबर है, ना ही इसका एलसीएम आएगा ना ही इसका और कुछ। तो इसको डायरेक्टली आप रूट की फॉर्म में लिख दें, रेडिकल फॉर्म में, बस इतना काफ़ी है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में 1/32 की पावर 1/5 है। अब 1/32 की पावर 1/5 इधर बड़ा गिटमिट करके लिखा हुआ है, नहीं समझ आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें 1/32 की पावर 32 की पावर क्या लिखा हुआ है, 1/5 लिखा हुआ है, 1/5। अब हम इसको ऐसे करते हैं कि 32 मैंने आपको समझाया 2 की पावर 5 होता है, 1/2 करेंगे तो वो तो ऐसे ही रहेगा। 32 की पावर 1/5, पावर अलग अलग कर दिया। अब 1/32 हमें पता होता है 2 की पावर 5 होता है, होल की पावर 1/5, ये और ये कैंसिल तो इक्वल टू 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास वो क्वेश्चन लिखा हुआ है 1000 की पावर 1/3। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, रेडिकल फॉर्म में भी लिखें ऐसे भी लिखें तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 1/3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 10 आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखें अगर तो हमारे पास है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज इन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। अब इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है, देखें, और इसको कोशिश करना है कि रेडिकल जो फॉर्म दी हुई है उसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा तो उसको रेडिकल में लिखना है।
वैसे आपके क्वेश्चन जहाँ तक ये मुझे नज़र आ रहे हैं 6 पार्ट हैं, ये 6 के 6 रेडिकल में दिए हुए हैं, उसको हमने एक्सपोनेंशियल में करना है। एक्सपोनेंशियल में करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये √x है, रेडिकल फॉर्म इसको कहते हैं। अगर हम इसको लिखें ऐसे x और इसको यूं करके लिखें तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है, वो ये है कि यहाँ पे पावर बाज़ औक़ात कुछ लिखी होगी, जैसे मेरे पास 5 लिखी हुई है, 5 √x लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो 1/2 होता है, कुछ लिखा होता है तो वही वैल्यू आ जाती है जो लिखी हुई होती है, 1/5 आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 6 √x की पावर 2 है, लेट करते हैं, तो फिर ये कैसे होगा देखें। अब ये x की पावर 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये वाली वैल्यू जो होगी इसको पावर में हम लिखेंगे 1/6, लेकिन ये दो तो पावर हैं आपस में और ये मल्टीप्लाई होंगी तो ये वाली और ये वाली तो कटती हैं, 2 1 = 2, 2 3 = 6 होगा, तो ये x की पावर 1/3 आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था देखें 3 √5 की पावर 2, तो 3 √5 की पावर 2, 5 की पावर 2 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शार्ट किया गया है तो मैं इधर बता देता हूँ। 3 √5 की पावर 2 है, आप इधर भी क्या करोगे, 5 की पावर 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, इधर से ये 1/3 आ गया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं लेकिन कटती तो नहीं है, तो 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 = 2 हो जाएगा, ओवर 3 आ गया, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 4 √10 होल की पावर 8 लिखा हुआ है। 4 √10 होल की पावर 8। अब हम इसको अगर ऐसे कर लेते हैं तो 10 की पावर इसको एक्सपोनेंशियल में लेके जाते हैं, 1/4 हो जाएगा और होल की पावर जो 8 था वो ऐसे ही रहेगा। दो पावर हैं, बीच में ब्रैकेट आ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, 1/4 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 = 4, 2 आ जाएगा। ये 10 ऐसे ही आ जाएगा, 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर 2 1 = 2, नीचे 1 आ रहा है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 की पावर 2 आ गया, इसको आप 100 भी लिख सकते हो, ये ऐसे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास तो माइनस लिखा हुआ है, नहीं माइनस लिखा हुआ है 3 √6 होल की पावर, माइनस लिखा हुआ है 3 √6 होल की पावर 6 है। इसमें अगर हम देख लें तो यहाँ बाहर माइनस है, अगर ये माइनस अंदर वाली साइड पे होता तो फिर ये पावर इवन होता है तो ये माइनस पॉजिटिव में चेंज होता है, ऑड होता है तो ये सेम रहता है, तो ये तो बाहर है, इसके साथ इसने कोई टच नहीं करना, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। इस ब्रैकेट को यहाँ लगा देंगे, 6 की पावर 1/3 ऐसे ही लिख लिया, क्योंकि देखें इसके लिए मैंने ये ब्रैकेट 2 लगा दी, ये बाहर वाला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा और ये यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज, तो इसकी पावर ऊपर क्या है 6 है, ये एज इट इज़ रही। दो पावर बीच में ब्रैकेट आ रही है, मल्टीप्लाई 3 1 = 3 2 तो 2 1 = 2 हो जाएगा, माइनस ऐसे ही रहा, 6 की पावर यहाँ पे 2 1 = 2 आ गया, 6 की पावर 236 होता है तो -36, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 3 √6 होल की पावर मेरे पास लिखा हुआ है 6, ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, होल की पावर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया तो 3 आ गया, होल की 6 आ गया, 3 1 = 3 2 = 6 की पावर 2 = 36। 3 √5 होल की पावर 2 आ गया, 5 की पावर 1/3 हो गया, होल की पावर 2 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3, 2 1 = 2, 3 ऐसे ही रहेगा। साथ बाहर माइनस भी था इधर बाहर, तो ये माइनस एज इट इज़ लगा रहेगा, माइनस -4 √10 होल पावर, -4 √10 होल की पावर 8। यहाँ भी माइनस बाहर ही है, माइनस अंदर नहीं है, तो माइनस यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे अगर माइनस नहीं है तो फिर प्लस होता है, बाहर वाला माइनस रहेगा, तो ये माइनस एज इट इज़ रहा। इसको 10 को लिखेंगे पावर 4,
1/4, 1/4 होल की पावर 8 आ गया, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 10 की पावर 2 1 ज़ा 2, माइनस ऐसे ही रहेगा, 10 की पावर 200 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, राइट ऑल मस्ट विद पॉजिटिव। अब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हमने कोशिश करनी है कि पावर हमारे पास पॉजिटिव में आ जाए और सेम वैल्यू को हमने इकट्ठा करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। इसमें अगर कि यहाँ से मैं आपको ख़ुद करवा दूँ तो ज़्यादा इजी समझ आ जाएगा। इधर हम देख लेते हैं कि ये 16 की पावर 1/5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 16 की पावर 1/4 है, डिवाइड हो रहा है 16 की पावर -3/10। तो हर तरफ 16 16 ही चल रहा है, बेस हमारे पास 16 है। लेकिन सबसे पहला काम आपने ये करना है कि माइनस वाली जो भी वैल्यू होगी उसको पॉजिटिव कर दो। बेशक वो ऊपर अगर माइनस में है तो नीचे लेके जाओ, नीचे माइनस में है तो ऊपर लेके जाओ। तो ये 16 की पावर 1/5 तो ये पॉजिटिव है, इसको ऊपर ही रहने देते हैं। 16 की पावर 4 भी पॉजिटिव है तो इधर ही रहेगा। ये नीचे माइनस हो रहा है, पावर ऊपर चली जाएगी तो ये क्या होगा, 16 की पावर पॉजिटिव 3/10 आएगा। अब बेस सेम होती है, बेस जब सेम होती है 16 है, इधर भी 16 है, इधर भी 16 है, तो 16 को हम एक दफ़ा लिखेंगे, पावर्स ऐड होंगी। पावर्स कैसे ऐड होंगी, 1/5 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 1/4 आ जाएगा, माइनस नहीं प्लस 3/10 आ गया। अब ये 16 की पावर ये सारी क्या बनेगी, इस तरह पावर तो आप नहीं लिखोगे, जाहिर सी बात है एक पावर बनानी पड़ेगी। तो इसका आप एलसीएम वगैरह जो भी लेना है ले लें। इसका एलसीएम कैसे ले लेंगे, देखेंगे कि लिख लेते हैं इसको 1/5 लिखेंगे अलग, पहले हल करके इसको देख लेते हैं ये कंबाइन होके क्या बनेगा। 1/4 आ गया प्लस 3/10 आ गया। ये 5 4 और 10 का आप एलसीएम ले लें, 5 4 10, 5 1 ज़ा 5, 4 को एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10। अब 2 से करें, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा ऐसे ही रहा, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। अब 20 एलसीएम बन रहा है तो हर वैल्यू को 20 बनाना है। इस 10 को 20 किस से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 बनेगा 2 से। तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया है ना खुद से, तो यही वैल्यू ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 420 कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करने से, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। 5 कैसे 20 बनेगा, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इन सबको 20 बनाना है नीचे वाली, तो ऊपर भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 ज़ा 4 आ गया, डिवाइडेड बाई 20 हो गया, प्लस 5 1 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 20 हो गया, प्लस 3 2 ज़ा 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 10 2 ज़ा 20 आ गया। अब 20 आ गया तो एलसीएम में बड़ी इजी रही, सबके नीचे 20 है तो 20 को एक दफ़ा लिख दो, 4 + 5 + 6 ऊपर वाली वैल्यूज़ बस जमा कर दो, ये 15 आ गया। 15 ओवर में हमारे पास क्या था, 20। अब ये कट भी रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा, तो 3/4 आ गया। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है, 16 की पावर 3/4, और यही हमारा आंसर आ गया। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि 16 की पावर भी हम कर सकते हैं। अब 16 का एलसीएम ले लोगे तो आपके पास, आपको पता है कि 2 की पावर 4 आता है। 2 की पावर 4 मैं आपको समझा भी देता हूँ, देखें 16 को ले लेंगे ऐसे तो 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, 1 2 3 4 4 दफ़ा आया तो हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 4 अगर इसको लिखेंगे, होल की पावर क्या आएगा, 3/4, तो 4 4 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 आ गया। 2 की पावर 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 दफ़ा 2 को तो 8 आ जाता है। ये आपके पास आंसर हो सकता है, या अगर पहले रुका है तो ये आंसर होगा बुक में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है।
इसमें हमारे पास देखें 3 की पावर -1/2, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। इस तरह का क्वेश्चन है तो बड़ा ही ईजी है। ऊपर ले जाके माइनस करें, इसको नीचे ले जाके माइनस करें, ऐसा सब कुछ करने से बेहतर क्या है कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, ये तो सेम है, एक दूसरे के साथ डिवाइड में भी हैं, तो ये वाली और ये वाली सीधा सीधा कैंसिल आउट होगी। 3 की पावर -1/2 बच गया। अब इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 1, और ये नीचे जाएगा 3 की पावर 1/2 हो गया, और यही हमारे पास आंसर आ गया 3 की पावर 1/2। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसी कापी से समझ आ जाए, क्योंकि टाइम इतना शार्ट ज़्यादा नहीं होता कि हम हर क्वेश्चन को करते जाएं। तो एक दो क्वेश्चन मैंने समझा दिए, उम्मीद है कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, तो अभी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा समझने में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7 की पावर 1/3 इंटू 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3। तो यहाँ पे एक वैल्यू बाहर है और दो वैल्यू अंदर माइनस में है, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और यहाँ से ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, सही है। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 7 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5/3 आ गया, माइनस ऐसे ही आ गया यहाँ पे क्योंकि प्लस है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 7 की पावर -1/3 हो गया और 7 की पावर 4/3 आ गया। अब ये जो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस इसकी भी 7 है, इसकी भी 7 है, 7 को एक दफ़ा लिख दिया, -1/3 प्लस 5/3 लिख दिया, ये माइनस ऐसे ही आ गया। इधर भी 7 और 7 दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं लेकिन बेस सेम है, 7 को एक दफ़ा लिख दिया, पावर जमा होगी। अब यहाँ पे 7 एज इट इज़ आ गया। 3 को एलसीएम में लिखेंगे, कैसे देखें, यहाँ पे -1/3 है प्लस 5/3, एलसीएम दोनों का सेम है, 3 एज इट इज़ आ गया, -1 प्लस 5, तो ये 4/3 आ गया, तो 4/3 हमने लिख दिया। नेक्स्ट में हम गए इसमें, तो ये हमारे पास दोबारा एलसीएम नीचे सेम आया, 3 आएगा, तो ये 4 में से 1 माइनस होगा तो 3/3 होगा, 3 से कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 की पावर 4/3, 7 की पावर 4/3 माइनस 7, ये आपके पास आंसर रहेगा। उससे अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इधर सब की पावर 2 दिया हुआ है, इधर हम ऐसे करते हैं कि इस 2 को ऊपर लेके जाते हैं, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, पावर जो भी हैं देखें बेस सेम है तो पावर सारी ऐड होगी। यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको कंबाइन करने के लिए एलसीएम का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करेंगे। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास 42 आता है। अब हम इन सब को 42 बनाएंगे नीचे वालों को, और फ़र्ज़ में मैं आपको एक बता देता हूँ, ये 2 को 42 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? 21 से। तो 21 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 21 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी तरीके से 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ऊपर भी होगा, 3 14 से होगा और 14 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। फिर ऊपर वाली वैल्यू इन दोनों को जमा करके इसको माइनस करेंगे और नीचे 42 ही रहेगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं वो क्वेश्चन में दोबारा आपको कॉपी में करके बता दूंगा कि कैसे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये शायद इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन समझे, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इजी हैं, तो ये मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ तब तक। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये इस क्वेश्चन में हमारे पास 36 की पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 1/2 है, ओवर 8 की पावर 1/2 है, 27 की पावर 1/2 है, होल की पावर 3 है। तो सबसे पहला काम तो हम इसको लिख सकते हैं, 36 को 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, होल की पावर क्या है 1/2, डॉट, ये डॉट असल में मल्टीप्लाई है, 6 की पावर 1/2, नीचे अगर हम देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को लिख सकते हैं, इसकी पावर क्या है 1/2, इसको 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर क्या है 1/2, और होल की पावर जैसे है बिल्कुल एज इट इज़, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। आगे चलते हैं, तो ये पावर और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 6 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 6 की पावर 1/2 ऐसे ही रहा, बेस में गए यहाँ पे तो 2 आ गया, ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो गई तो 3/2 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 3 की पावर, फिर 3/2 हो जाएगा, होल की पावर हमारे पास 3 रहा।
अब इसमें देखें 6 और 6 है, तो 6 और 6 को तो हम एक दफ़ा लिख सकते हैं। पावर इसकी 1 है प्लस 1/2 आ गई। इधर आते हैं तो ये दोनों की पावर सेम है, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। 2 × 3, पावर को कॉमन ले लो, 3/2, होल की पावर 3 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से ये क्या बनेगा, इसके लिए आपको अगर नहीं समझ लगता है तो आप ऐसे 1 + 1/2 कर दें। इसका एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब एलसीएम इन दोनों का देखें, 2 और 1 का एलसीएम तो हमें पता है 2 ही आता है, 2 × 1 = 2 × 1 = 2 एलसीएम आता है। तो यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है, इधर 2 नहीं है। इसको 2 बनाने के लिए 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 × 1 = 2/2 हो गया प्लस 1/2 आ गया। अब एलसीएम में 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर 2 + 1 लिखेंगे तो ये 3/2 आ गया। तो इसको हम लिखेंगे 6 की पावर 3/2। नीचे 2 × 3 = 6 हो गया और पावर 3/2 ही है, और होल की पावर क्या आ गया हमारे पास, 3 एज इट इज़ आ गया। ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ये इसके साथ कट गई, 1 आ गया। 1 की पावर क्या बचा, 3। 1 की पावर 3 = 1 ही होता है, और आंसर हमारे पास यही रहेगा। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो 2187 a की पावर 5 b की पावर 17 ओवर a की पावर 12 b की पावर 3 होल की पावर 1/7 इस तरह कुछ दिया हुआ है। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो कोफिशिएंट दिया हुआ है 2187, इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 की पावर 7 आता है, 3 की पावर 7, फिर a की पावर 5 ऐसे ही आ गया, b की पावर 17 आ गया, a की पावर 12 आ गया, b की पावर 3 आ गया, होल की पावर 1/7 एज इट इज़ आ गया। अब हम अगली चीज़ देखेंगे कि 3 की पावर 7 तो इधर ही रहा, a की पावर ऊपर 5 है, यानी ऊपर 5 दफ़ा a है, नीचे कितनी दफ़ा है, a की पावर 12 टाइम है, 12 टाइम a है, यहाँ पे 5 टाइम, तो नीचे बड़ा है, इसको भी नीचे लेके जाएंगे। a की पावर 12 ऐसे ही आ गया, ये 5 नीचे गया तो माइनस हो गया, a की पावर -5 हो गया। b की पावर 17, ऊपर 17 टाइम b है, नीचे 3 टाइम है, तो ये नीचे वाली छोटी है, इसको ऊपर लेके गए, तो ये b की पावर 17 ऐसे ही आ गया, b की पावर ऊपर गया, ये वाला तो 3 हो गया। अब 3 की पावर 7 ऐसे ही, b और b सेम है, बेस तो पावर ऐड कर दी, 17 में से 3 को माइनस कर दिया, a और a सेम है तो एक दफ़ा लिख दिया, पावर ऐड कर दी, 17 - 3 हो गया, 17 - 3, इसको हमने ऐसे इधर 12 - 5 लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा 3 की पावर 7, b की पावर 17 - 3 14 आ गया, 12 - 5 कर दिया तो 7 आ गया। अब यहाँ से हमने अगली चीज़ लिखी, वो जो होल पावर एज इट इज़ रखी थी। अब इस होल पावर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखें पावर इन्होंने लिखी नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये पावर इसके साथ अलग लिख देंगे, इसके साथ अलग लिखेंगे, इसके साथ अलग लिखेंगे। इस पावर को जब 3 की पावर 7 होल की पावर इसके साथ 7 अलग हो गया, 7 और 7 कैंसल आउट हो गया। b की पावर 14 के साथ 1/7 होगा तो 7 1 = 7 2 = b की पावर 2 बच गया। a की पावर 7 के साथ 7 1/7 कर दिया तो 7 और 7 कैंसिल तो a बच गया, तो ये 3 ऐसे ही आ गया। यहाँ से b की पावर ये 2 आ गया और नीचे a बचा था वो आ गया, आंसर आ गया हमारे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है 4√a की पावर 3 b की पावर 3 × 4√b की पावर 3 c की पावर 3 × 4√4 c की पावर 3 ओवर a की पावर 3। अब देखें यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। पावर सबके ऊपर 4 लगी हुई है, यानी 4 का मतलब 4 रूट में है, तो ये पावर होल में लेके रेडिकल फॉर्म में 1/4 है। सबके ऊपर पावर 1/4 लगी हुई है, 1/4 है तो इसको हमने कॉमन ले लिया, एक अंडर रूट के नीचे लिख के इन सबको ऐसे लिख दिया। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो c की पावर 3 देखें, a की पावर 3 ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। b की पावर b की 3 से कैंसिल, c की पावर 3 c की 3 से कैंसिल हो गया। यहाँ से रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, देखें रेडिकल फॉर्म में लिखने के बाद अलग अलग, ये थोड़ा लंबा काम है तो आप इधर से ही काट सकते हो, इन दोनों को काटो, b की पावर 3 b की पावर 3 से, c की पावर 3 a की पावर 3 a की पावर 3 से, तो यहाँ पे सारी जब कट गई तो 1 बच गया। 1 की पावर 4 1/4, 1 की पावर 1/4 होगा तो ये देखें 4√1 = 1 के ही होता है, और इसको 1 की पावर रेडिकल में भी लिखोगे तो ये तब भी 1 ही रहता है, तो आंसर आपके पास यही रहेगा। चलते हैं फिर इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है x p/x q होल की पावर p + q
वाई क्यू ओवर वाई आर होल की पावर क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई बाई जेड आर ओवर जेड पी होल की पावर आर प्लस पी मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जेड की पावर पी स्क्वायर। और प्रूफ करना है ये किसके बराबर आए, एक्स पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जेड आर स्क्वायर। तो हम करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में हम अगर देख लेते हैं यहाँ से स्टार्ट से ही, तो यहाँ पे भी x है, नीचे भी x है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस x की पावर p और ये नीचे वाला ऊपर गया तो x की पावर माइनस क्यू, बेस सेम होगी क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर लेके जा सकते हैं। होल की पावर p प्लस क्यू एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसमें भी सेम ही चीज़ करेंगे, y की पावर q आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, मल्टीप्लाई होके y की पावर माइनस r हो जाएगा, होल की पावर q प्लस r हो गया, मल्टीप्लाई आ गया, z की पावर r हो गया, मल्टीप्लाई z की पावर p हो गया, होल की पावर r प्लस p हो गया। फिर मल्टीप्लाई आ गया x की पावर q स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई आ गया y की पावर r स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाई z की पावर p स्क्वायर हो गया। इधर से हम अगले स्टेप पे जाते हैं, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, p माइनस क्यू आ जाएगा, ऊपर पावर p प्लस क्यू है एज इट इज़, इधर भी y ऐसे ही q माइनस r, बेस सेम, पावर ऐड होगी, ऊपर q प्लस r पावर में है, मल्टीप्लाई z आ गया, r ये ऊपर गया था माइनस p आ गया, होल की पावर r प्लस p आ गया, मल्टीप्लाई बाई, और ये जितनी पावर है ना ये सारी ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है, सही है। तो ये x की पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई z की पावर p स्क्वायर आ गया। अब एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस वाली वैल्यू को लिख देते हैं और ऊपर क्या लगता है, पावर्स लगता है। तो इधर भी देखें p माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है p प्लस क्यू के साथ, तो हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर जब दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस वाली हम लिख लेंगे और ऊपर क्या लगेंगे, स्क्वायर्स लग जाएंगे। मल्टीप्लाई हो गया y की पावर q स्क्वायर, y की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई होगा z की पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाई x की पावर q स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई y की पावर r स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाई z की पावर p स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट काम ये कर सकते हैं कि हम x को एक दफ़ा लिख लो या अलग अलग कर लो, मर्ज़ी है, बेस सेम पावर ऐड कर लो, x यहाँ भी है और यहाँ भी है तो हम पावर ऐड कर सकते हैं। x को एक दफ़ा लिख लिया, p स्क्वायर हो गया माइनस q स्क्वायर हो गया और ये वाली वैल्यू प्लस q स्क्वायर हो जाएगी। फिर मल्टीप्लाई y आ गया, q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और y का r स्क्वायर यहाँ भी है तो प्लस r स्क्वायर हो गया। फिर z वाली एक ये है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और दूसरी वैल्यू ये है तो ये प्लस में है तो साथ प्लस पी स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम कर देते हैं, देखें क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू माइनस में कैंसिल तो एक्स की पावर पी स्क्वायर बच गया, मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर से कैंसिल, वाई की पावर क्यू स्क्वायर बच गया, मल्टीप्लाई बाई जेड पी स्क्वायर पी प्लस में पी माइनस में तो कैंसिल आउट हो गया, बचा आर की पावर 2। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड और प्रूफ हो गया आंसर। इसी के साथ हमारी इस एक्सरसाइज का अख्ताम हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी अपलोड करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बाकी आने वाले दिनों में भी हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द अज जल्द जितना मुमकिन हो सके सारी बुक हम इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दें आप लोगों की आसानी के लिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।